क्या है, खोजना पड़ेगा। 18 का कोई सवाल बता चुके हैं, चलिए बताइए कौन सा है। वैसे बताओ ना, ये क्वेश्चन था 2018 का। क्या है? What temperature will the RMS speed of oxygen molecule becomes just separated from atmosphere? फ्रॉम escape फ्रॉम एटमॉस्फेयर होगा, escape फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। लाओ हम बोल दे रहे हैं, क्वेश्चन लिखवाते बोल के। लाओ लिखिए। लिखिए क्वेश्चन, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ, 18 का है, 2018 का है। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल becomes sufficient for escape velocity of earth atmosphere, अर्थ एटमॉस्फेयर। अब इसमें कुछ वैल्यू गिवन है। मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल 2.76 इंटू 10 टू द पावर 2.76 इंटू 10 टू द पावर -26 kg। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन। ये दिया हुआ था, 26 होगा 23 होगा, हैं? जूल में है तो 23 नहीं होगा, 26 होना चाहिए। 18 में था ना, 23 है। 2.76 इंटू 10 टू द पावर 26 kg मास है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दिया है, बोल्ट्जमैन वो वैसे होता ही है। हाँ ठीक है, 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केजी है। ऑप्शनल लिख लीजिए, ऑप्शनल जो दिया था, ऑप्शनल लिखिए। पहला ऑप्शनल लिखिए 5.016 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन। दूसरा ऑप्शनल लिखिए 8.360 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन। तीसरा ऑप्शन 2.508 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन। लिख लिया। चौथा ऑप्शन 1.254 इंटू 10 टू द पावर 4 केल्विन। अब देखिए इसके वेलोसिटी ऑफ अर्थ के इक्वल कब होगा। VRMS से होता है, देखिए
VRMS इक्वल टू 3 kBT अपॉन स्मॉल m, यही है ना। मालिक्यूल का है, मोल का होता तो 3RT बाई कैपिटल M कि नहीं। तो ये कब ये एस्केप वेलोसिटी के इक्वल होगा, किस टेम्परेचर पर, ये पूछा गया है। तो उसमें कैपिटल T की वैल्यू निकालना है, तो ये होना चाहिए VE इक्वल टू इतना होना चाहिए 3 kBT बाई M। स्क्वायर कर लीजिए, रूट हट जाएगा कि नहीं हटेगा। तो स्क्वायर करोगे जब तो VE स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3 kBT अपॉन स्मॉल m। हमको टेम्परेचर चाहिए तो T इक्वल टू कितना हो गया आपका, हो जाएगा VE स्क्वायर इंटू मास अपॉन 3 kB। ये आया टेम्परेचर, वैल्यू रख लीजिए। तो T इक्वल टू V 11.3 किलोमीटर पर सेकंड मालूम है सबको। तो 11.32 इंटू 10 टू द पावर 3, 11.2 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकंड, यही इसके वेलोसिटी है ना अर्थ का। अब ये मालूम है, इसका स्क्वायर करना है इंटू मास दिया है 2.76 इंटू 10 टू द पावर माइनस 26 अपॉन 3 इंटू 1.38 इंटू 10 टू द पावर माइनस 23। इसी को केवल सॉल्व करना है। तो अब ये 11.32 का स्क्वायर, 11.2 का स्क्वायर इंटू 2.76 इंटू 10 का पावर, देखिए यहाँ 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर माने 6 हो गया। तो ये 6 हो गया, ये -26 है और ये ऊपर जाएगा तो +23 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.38। तो पहले ये न्यूमरल सॉल्व करना है, यानी 11.2 का स्क्वायर इंटू 2.76 अपॉन 3 इंटू 1.38। चलिए जल्दी आइए। और ये 10 का पावर कितना है देख लीजिए, ये -20, ये कितना हो गया, यहां से ये 6 है और ये 23 है, 29 हो गया प्लस में, और -26 है तो 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर। तो पहले इसकी वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, इंटू 10 टू द पावर 3 ये है। पहले देखो कितना आया ये स्क्वायर करके, 125 क्या 125, हाँ पूरा लगाइए ना। एक 125.44 हो गया, इंटू 2.76 कर लीजिए। अब उसी को डिवाइड, अब ये 346.2144 है, इसको डिवाइड करना है 3 से, फिर डिवाइड करना है 1.38। वैल्यू आया 83.6266, 83.62 आ रहा है। 66 तो 67 लिख दें, तो इसको हम डेसिमल एक प्लेस हटा दें तो 8.36267 10 टू द पावर 4 केल्विन। ऑप्शनल देखिए दूसरा है, नियर अबाउट होगा ही 8.360, तो उसी के अबाउट लिख लीजिए, यही है, थर्ड वाला सही है। इसके वेलोसिटी ने दिया नहीं था तो ये तो आपको मालूम है, निकलवाया गया है कई बार। 11.2 अर्थ का है और मून का 2.38, मून का है 2.38। अक्सर पूछा जाता है कि मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है। मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्योंकि वहां जो गैस है उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 2.5 किलोमीटर पर सेकंड तक पहुंच जाता है और इसके वेलोसिटी 2.38 है।
तो स्केप कर जाते हैं गैस, इसीलिए वहां एटमॉस्फेयर नहीं है। अर्थ में टेम्परेचर इतना हाई नहीं है कि उनका स्केप वेलोसिटी गैस मॉलिक्यूल का जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है स्केप वेलोसिटी से ज्यादा हो जाए, कम ही रहता है, क्योंकि स्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए बहुत ज्यादा है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। तो किसी गैस मॉलिक्यूल का 11.2 किलोमीटर पर सेकंड तक अर्थ के टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता है। कितना टेम्परेचर पहुंचता है अर्थ का? मैक्सिमम 50 या 60 मान लो डिग्री सेल्सियस। तो कभी वो स्केप नहीं करता, इसीलिए एटमॉस्फेयर है। और ये हर प्लेनेट, हर सैटेलाइट के लिए ट्रू है। अगर वहां पर टेम्परेचर अधिक होगा तो VRMS अधिक होगा, लेकिन स्केप वेलोसिटी तो किस पर डिपेंड करता है? उसके अर्थ प्लेनेट के या सैटेलाइट के मास पर, रेडियस पर, कि नहीं? तो उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। गैस मॉलिक्यूल का रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाएगा। अब क्लियर है? सर जी, हाँ, अगर धरती टेम्परेचर जितना आया है उतना हो जाए तब स्केप करेगा। कितना? इतना? हाँ, तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, तो अगर इतना हो जाए तब करेगा। हाँ, तो ऑक्सीजन तब स्केप करेगा ना, हाँ, इतना टेम्परेचर पर स्केप करेगा। तो ये कितना है? ये हो गया 83,626, 10⁻³ भी है ना, तो 83,627 मान लो। इतना केल्विन तो बहुत हाई है। इतना टेम्परेचर तो सन के सरफेस का नहीं है। सन के सरफेस का टेम्परेचर भी 6000 केल्विन केवल है ना, उससे भी ज्यादा। कि नहीं? तो उससे भी ये ज्यादा है, इसीलिए नहीं स्केप कर रहा है। जल्दी बैठिए, कई दिन बाद आ रही हो तुम, तुम्हें पूछ रहे हैं। केवल कल? पीछे तुम ये जान लीजिए, एक वार्निंग है, अगर स्टूडेंट कम रहेंगे तो इसी महीने में बंद हो जाएगा। 20 से कम किसी हालत में होना नहीं चाहिए। और सब लोग अपने आप घर बैठ जाते हैं, तो जो आप पढ़ना भी चाहते होगे तो नहीं पढ़ पाओगे जब बंद हो जाएगा। और 1 साल बंद हुआ तो हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। क्यों? नीट का चल रहा है, JEE का इसीलिए नहीं चल रहा है। एक बार बंद हुआ तब से चालू नहीं हो पाया, ये आप जान लो। ये बहुत बड़ा मौका है आपके लिए जो तैयारी कर ले रहे हो। इससे ज्यादा तैयारी आपको कहीं नहीं कराया जाता है, नहीं तो जा करके देख आओ। अब ये चूंकि आप सोचते हो कि फ्री का क्लास है तो इसलिए ना जाए, इसमें तो खाना पीना छोड़ करके आना चाहिए कि हमको ये घर में सुविधा मिली है और कुछ देना भी नहीं है, ये जान लीजिए। तो इसमें लापरवाही मत करिए। आप लोग भी कल नहीं आए, वो लड़की आपके साथ वाली भी नहीं आई आज, कल भी वो नहीं आई थी, कल आप भी नहीं आए थे। और वो तो आज, हाँ, तो यही सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। पढ़ाई सबसे ऊपर होना चाहिए, बाकी चीजें तो होती रहेंगी। ये जान लीजिए, मैं 2.5 साल की पढ़ाई MSc 2.5 साल में कंप्लीट हुआ था यूनिवर्सिटी का। 2.5 साल में एक भी पीरियड एब्सेंट नहीं हुआ हूँ, एक दिन नहीं, एक भी क्लास नहीं मिस हुआ, ये आप जान लीजिए। वो भी इलाहाबाद में रह करके, यहाँ पर नहीं थे कि घर पर नहीं थे हो गया। घर पर होते तो मिस हो जाता, घर पर तमाम काम हो जाते हैं। आज गेहूं में पानी चल रहा है, कल कहीं की शादी पड़ गई, कहीं कुछ हो गया। अब बाहर क्या है, कुछ ही नहीं है, केवल पढ़ाई पढ़ाई है। तो इसको ध्यान रखिए, 2.5 साल कम नहीं होता है। अच्छा सर जी, 11-12 खाली क्लास हुआ। क्या है? 4 ग्राम गैस 2015 का। क्या लिखा है? 4 ग्राम गैस ऑस्पिस 22.4 लीटर एट NTP. हाँ, The specific heat capacity of the gas at constant volume is 5.0 joule per Kelvin more. The select of second in this gas at NTP is 9.
992 मीटर प्रति सेकंड है। देन द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर स्टेट गैस कांस्टेंट। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R से ही लगेगा। अब ये कौन सा गैस है? 4 ग्राम। 1 मोल होगा तभी ना 22.4 लीटर है। यस सर। 1 मोल गैस एनटीपी पर इतना ही ऑक्यूपाई करेगा। चलिए अभी बताता हूँ। दोनों आंसर आ रहा है। दो आ रहे हैं, 2 नहीं आए। अभी बता देते हैं, हो सकता है इसमें आ जाए। कब पूछा गया था क्या? कभी तो आया होगा, हो बताया होगा हमने, या तो अभी आएगा। चलिए क्वेश्चन लिखिए, नीट 2019 का है। ये क्वेश्चन मैं इसके बाद ही बताने वाला था जो अभी आप पूछे हो, तभी तो लिखा हुआ है मेरे पास। ऑप्शनल मैं वहीं से तो लिखवाया हूं। क्या क्वेश्चन? ये कौन लिखता है? चलिए क्वेश्चन लिखिए। व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंटेनर filled with gas increases, when temperature of container filled with gas increases, then ऑप्शनल लिखिए। नंबर 1 है मास इंक्रीजेस। क्या मास इंक्रीज कर जाएगा? अरे हाँ हाँ ना में बोलिए ना, क्या मास बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा ना। अरे इतना भी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। मास तो कभी यूनिवर्सल है भाई। मास तो ना तो किसी प्लेस के बदलेगा, न किसी भी प्रकार से इफेक्टेड होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इन सब से मास तो यूनिवर्सल होता है बॉडी का। आप अर्थ पर जितना मास है उतना ही मून पर भी होगा। वेट अलग अलग हो सकता है कि नहीं, तो ये यूनिवर्सल है। तो पहला है मास इंक्रीजेस, तो पहले ही नहीं है, ऑप्शनल। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। तीसरा लिखिए प्रेशर डिक्रीजेस। चौथा लिखिए इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीजेस। ऑप्शन सेकंड। अब देख लीजिए सेकंड वाला ऑप्शन होगा ना, कि और भी ये पॉसिबल है। अब जैसे दिखा है प्रेशर डिक्रीजेस, तो प्रेशर कभी डिक्रीज नहीं करेगा। क्यों? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ता है कि नहीं, तो प्रेशर बढ़ेगा तभी बढ़ेगा ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस डिक्रीजेज लिखा है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंक्रीज कर जाएगा, उल्टा होगा ना। तो ऑप्शन वही काइनेटिक एनर्जी का था, ये 19 में पूछा था। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन लिखिए, नीट 2021 का है। ये बड़ा क्वेश्चन है, इसमें कई टॉपिक है छोटे छोटे। इसमें 2 कॉलम है, लिखिए फॉर कॉलम 1 and 2, 2 कॉलम दिए हैं 1 and 2, विच वन इज ट्रू? फॉर कॉलम 1 and 2, विच वन इज ट्रू? अब एक कॉलम में लिखा है ABCD और दूसरे कॉलम में है 1 2 3 4। बना लीजिए, ABCD ऐसे लिख लीजिए। एक कॉलम 1 है ABCD और एक कॉलम 2 में है 1 2 3 4। इसको मैच कराना था, 21 में पूछा था। लिखिए पहला ए में लिखो VRMS। अब उसके सामने 1 में लिखो 1/3 NM V² बार। VRMS 1/3 NM
v स्क्वायर बार, ये पहला में था। दूसरा लिखिए p √3RT/m, यहां p है, यहां √3RT/M। दूसरे में है c में k बार, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है ये, और यहां 5/2RT लिखा है, 5/2RT। चौथे में 1 मोल डाई एटॉमिक गैस, 1 मोल डाई एटॉमिक गैस, और यहां ऑप्शनल आगे लिखा है 3/2 kBT, 3/2 kBT। ये कॉलम 1 और 2 दिए हुए थे। ए वाला जाएगा सेकंड पे, बी वाला जाएगा। अब आप लोग वैसे ही बताइए, तब हम आगे डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। क्या होता है पहला वाला 3/2 3RT/M, यहां जाएगा। प्रेशर है तो प्रेशर तो ये है क्या है 1/3 Nm v स्क्वायर बार है कि नहीं है, ये है। और K एवरेज काइनेटिक 3/2 kBT, और ये 1 मोल डाई एटॉमिक गैस 5/2R, क्योंकि डाई एटॉमिक है तो F की वैल्यू 5 है और हाफ F kBT होता है, तो 5/2 kBT। तो अब यही है, 1 का 2 है, B का 1 है, C का 4 है और D का, तो यही ऑप्शन दिए हुए हैं। कई अलग अलग थे, उसमें मैच करना है। तो आंसर अब आ गया, मैच करा लीजिए, यही है। चलिए नीट 22 का क्वेश्चन लिख लिया, 22 का लिखिए क्वेश्चन। अब लिखिए 14 ग्राम N2 गैस, 14 ग्राम N2 गैस, हाँ 14 ग्राम, 14 ग्राम N2 गैस is filled in a vessel, is filled in a vessel at 27 degrees Celsius, then to increase its VRMS, to increase its VRMS 2 times, heat required, number 1 पहला ऑप्शन लिखिए 29 जूल, 22 यानी 2229 जूल, 2229 जूल। दूसरा लिखिए 5616 जूल, 5616 जूल। तीसरा ऑप्शन 9360 जूल। चौथा ऑप्शन 13104 जूल।
13,104 जूल। कितना हीट रिक्वायर्ड है ये बताना है। बताइए कैसे लगेगा। कैसे लगेगा जल्दी बोलिए। 14 ग्राम N2 है। आधा ग्राम, आधा मोल है, 0.5 मोल है। हाँ 14 ग्राम तो मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, तो मास ऑफ गैस 14 ग्राम, मोलर मास N2 का 28 होता है। तो N कितना है? N है ये कल भी बताया था, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास होता है, कल बताया था कि नहीं। तो N इक्वल टू 14 अपॉन 28, तो 1/2 है, इतना मोल है, हाफ मोल गैस है ना। तो Q कितना होगा? Q इक्वल टू हाफ F N R dt। अब पहले तो ये निकालेंगे T कितना है, टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर कितना दिया था? हाँ पहले 27 डिग्री सेल्सियस दिया था, और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को डबल करना है। तो पहले तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज किया? पहला ये है VRMS, पहला मान लो V है कि नहीं, और दूसरा क्या होगा इसका डबल VRMS 2, इसका 2 टाइम्स हो जाना चाहिए। तो अब ये क्या होता है, इसका मतलब V इक्वल टू है 3RT1/m, और यहां क्या है 2V इक्वल टू स्क्वायर रूट 3RT2/m। गैस तो वही रहेगी भाई, N2 ही तो गैस है, उसी का बढ़ाना है, 2 टाइम्स करना है। तो यही तो हुआ। अब आप डिवाइड कर लीजिए, तो V ये सेकंड बाई फर्स्ट कर लीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो 2 टाइम्स आएगा। 2 इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट में T2/T1, बाकी तो सब कट गए भाई, T1 के प्रोपोर्शनल है। तो यहां ऊपर क्या लिख रहे हैं V2, ऐसे देख लो ना समझ में आ रहा हो, ये देखो VRMS सेकंड अपॉन VRMS फर्स्ट, तो ये कितना है भाई, ये है स्क्वायर रूट 3RT1/M, और ये 3RT2 सॉरी यहाँ 2 है यहाँ 1 है m, तो डिवाइड करोगे 3R और m कट जाएगा, T2/T1। अब यहाँ क्या लिखा है, ये है 2V डबल और ये है V, तो ये कट गया। अब यहाँ क्या बचा स्क्वायर रूट T2/T1, तो 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट T2 चाहिए, और T1 कितना है, हाँ स्मॉल T1 दिया था 27 डिग्री सेल्सियस, तो कैपिटल T1 273 जोड़ेंगे प्लस 273, तो कितना होगा 300 केल्विन। तो यहाँ 300 लिख लो,
और ये 2 था, सॉरी यहाँ 2 है, स्क्वायर कर लो तो ये 4 हो गया। तो ये T2 अपॉन 300, तो T2 कितना आया? 1200 केल्विन हो गया। तो इतना तो टेम्परेचर चाहिए, है ना। अब इसी में रख लेंगे, ये हो गया हाफ एफ एन आर T2 माइनस T1 चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब ये निकाल चुके हो, हाफ एफ की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम N2 है 5 हो गया, 5 आर की वैल्यू 8.31 और T2 माइनस T1 एन भी तो है, एन भी हाफ, और TT 1200 में से 300 घटाना है। तो अब ये कितना हो गया देख लो भाई, ये 2 और 2 है, नहीं ऐसे लिखो 5 इंटू 8.31 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 900। अब सॉल्व कर लो कितना आया, इसको सॉल्व करो फट से। कितना आ रहा है? नाइन 348.75। हाँ तो वही आएगा 934, यहाँ 2 लिख सकते हो, 8.32 दिया हुआ है। हाँ तो कितना आ जाएगा? 48.75 ये आ रहा है। तो ये नियर अबाउट कितना है, तो यही लिखेंगे। कांस्टेंट की वैल्यू अगर कुछ इधर उधर है तो हल्का सा डिफरेंस है, लेकिन उतना माइनर इसमें डिफरेंस नहीं है, ऑप्शनल में बहुत ज्यादा अंतर है। तो क्लियर है अब? हो गया? क्लियर है? कहीं दिक्कत है? नहीं ना? VRMS के तो बहुत से क्वेश्चन लग गए, नहीं लगा पाई? क्या बचा था बोलो, हम बता दें। ये था ना Q इक्वल टू था, देखिए हाफ एफ एन आर और T2 माइनस T1। तो ये 1/2, एफ की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम है 5, N2 गैस है, नंबर ऑफ मोल हाफ है, आर की वैल्यू 8.314 कुछ ऐसे है, और T2 था 1200 और T1 था 300। तो ये सॉल्व करके आया था, देखो
58.314 900 डिवाइडेड बाई 4, तो ये 9360 जूल लिख लो, यही है। और वहां पहले T2 निकालना था, टेम्परेचर कितना होगा कि आरएमएस वेलोसिटी डबल हो जाए, तो वो टेम्परेचर निकाल के इसमें वो रखना था। बस ये दो काम करना था एक ही सवाल में, कि नहीं लग गया। अब चलिए अब और कुछ थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखा जाए। जो जेई मेंस में आते हैं वो नीट से थोड़ा सा टफ होते हैं कभी कभी, नहीं तो लगभग एक ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का है और सिलेबस भी वही है। तो कभी कभी ये रहता है कि वहां मैथ का बैकग्राउंड है, इसलिए कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा पूछ लिया जाता है, नहीं तो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं कभी कभी उसी टाइप के। तो कुछ उसके भी क्वेश्चन बहुत सारे करा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, जेई 2019 में पूछा है, लिखिए इन द टू प्रोसेस, ये जेई 2019 का है। इन टू प्रोसेस ए एंड बी, एक प्रोसेस ए है एक प्रोसेस बी है, हीट एब्जॉर्ब्ड आर, ये लिखेंगे डेल्टा क्यू ए, ऐसे है डेल्टा क्यू ए एंड डेल्टा क्यू बी, डेल्टा क्यू बी। एंड इंटरनल एनर्जी आर डेल्टा यू ए एंड डेल्टा यू बी। देन ऑप्शनल लिखना है, अभी फिगर में बना दूंगा। ऑप्शनल लिखिए, नंबर 1 डेल्टा क्यू ए ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी, डेल्टा क्यू ए ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी, कामा डेल्टा यू ए ग्रेटर देन डेल्टा यू बी। दूसरा ऑप्शन लिखिए, दोनों इक्वल हैं। सेकंड ऑप्शन में, पहले में था डेल्टा क्यू ए ग्रेटर देन डेल्टा क्यू बी और डेल्टा यू ए भी ग्रेटर देन डेल्टा यू बी था। दूसरे में दोनों इक्वल है, डेल्टा क्यू ए इक्वल टू डेल्टा क्यू बी एंड डेल्टा यू ए इक्वल टू डेल्टा यू बी। तीसरे में, तीसरा ऑप्शन में एक ग्रेटर है दूसरा इक्वल है, पहला ग्रेटर है डेल्टा यू ए ग्रेटर देन डेल्टा यू बी और ये डेल्टा यू ए इक्वल टू डेल्टा यू बी। तीसरा चौथा ऑप्शन है डेल्टा यू ए लेस देन, दोनों लेस देन है, डेल्टा यू ए लेस देन डेल्टा यू बी और डेल्टा यू ए सॉरी क्यू ए है, ये क्यू है ये भी क्यू है, यहाँ क्यू है सॉरी, और यहाँ यू ए लेस देन डेल्टा यू बी और ये फिगर है। ये प्रोसेस ए है और ये प्रोसेस बी है, ये इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है। तो पी वी डायग्राम है, पी और बी डायग्राम है ये। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, जान लीजिए।
अभी आप ही लोग बताओ कैसे आएगा ये और क्या सही है इसमें। ऑप्शन चौथा, चौथा तो सही होगा ही नहीं। ध्यान दो क्या लिखा है। चौथा सही नहीं होगा। कहां से कहां जा रहे हो? आई से एफ, ए में भी आई से एफ और बी में भी आई से, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो इक्वल ही होगा भाई। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, चाहे जिस प्रोसेस से जाएं, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी तो सेम होता है। हम सर तो ऊपर वाले ये करते हैं, बी करते हैं। तो ये तो क्लियर है कि डेल्टा यू ए और डेल्टा यू बी इक्वल होगा। क्लियर है ना? ये किसी को डाउट है पीछे? क्लियर है ना? क्यों क्लियर है? कैसे? चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है ये, और इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी सेम होगा। अब देखिए कि किसमें वर्क, कितने हीट एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब हो रहा है। जिसमें ज्यादा वर्क डन होगा, जिसमें वर्क डन किसमें लार्ज है, ये देखिए चेंज ऑफ वॉल्यूम दोनों में सेम है, इसमें भी और इसमें भी, लेकिन इसमें ज्यादा एरिया इनक्लोज होगा, इसमें कम एरिया होगा। तो ये ऑप्शन है थर्ड वाला। हाँ, वही गड़बड़ हो गया तुरंत। उसमें ये दोनों तो हट ही जाएगा खट से। अब ये देखना है कि कौन, अब ये इक्वल तो होगा ही नहीं, प्रोसेस डिफरेंट है, वर्क डन अलग अलग है, और डेल्टा यू अगर सेम होगा तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यही एक ही ऑप्शन है, जो थोड़ा सा ध्यान दिया होगा वो तुरंत कर लेगा कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2019 का है, जेई में सब आए हैं। हाँ, सब अब जेई का है जितना कराऊंगा, नीट वाले खत्म हो गए। जो इधर 20 साल में 10 साल से ज्यादा में पूछा था वो करा दिया। अच्छा सर, जैसे जो बच्चा ऐसे बिना बताए क्लास में, हाँ, और नोट्स बना के कि भाई नीट का पूरा 10-12 साल तक ले जाएगा। 10 साल का नहीं, कम से कम 20 साल का। कर ले जाएगा। हाँ, तो आ जाएगा अगर वो कर ले रहा है तब, क्योंकि तब सारे थ्योरी क्लियर है इसका मतलब, और उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, फिजिक्स का। फिजिक्स का कर लेगा आराम से कर लेगा। क्यों? जो क्वेश्चन बनते हैं वो कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं, और क्वेश्चन हर साल उसी कंसेप्ट पर आएंगे। अब मान लो एक टॉपिक में 5 टॉपिक्स हैं, एक चैप्टर में 5 टॉपिक्स में से 5 क्वेश्चन कई सालों में अलग अलग पूछे हैं या रिपीट हो गए, तो जब कर लेगा तो कंसेप्ट आएगा ना उसको, तभी तो आएगा। तो वो जैसा भी क्वेश्चन बनेगा वो सवाल आ जाएगा। तो आप अगर 20 साल का कलेक्शन अपने से लगा लेते हैं, और बायोलॉजी में तो बहुत हेल्पफुल है ये, अगर 20 साल का आप नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर लो अपने से, तो आपको कम से कम 90% से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में भले ना मिले, लेकिन उसमें रिपीट हो जाते हैं, और इतना करने पर आप सेलेक्ट हो जाओगे, ये जान लो। हाँ भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री नील थोड़ो रहेगा। अगर आपने जूलॉजी बॉटनी पूरा 98%, 90% से 95% तक कर लिया, और फिजिक्स केमिस्ट्री एवरेज कर लिया, तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ध्यान देना रहेगा, जूलॉजी बॉटनी फिर 100% या 90% से अबव आना चाहिए। अब मान लो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कर लिया, जूलॉजी बॉटनी में आप जो है 70-80% रह गए, तब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बहुत ज्यादा जाएगा नहीं। हाँ, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखिए, इन द प्रोसेस ACB एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक नहीं है, ACB दो प्रोसेस अलग अलग है। इन द प्रोसेस ACB 60 जूल
heat absorbed, 60 joule heat absorbed. ये एक प्रोसेस है, तो ए से सी और सी से बी, 60 जूल हीट एब्जॉर्ब एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज 30 जूल. लिखिए, इफ इन द प्रोसेस एडीबी, बहुत आसान क्वेश्चन है. इफ इन द प्रोसेस एडीबी, अब यहां डी है, एडीबी वर्क डन बाय द सिस्टम इज 10 जूल, then heat absorbed, अब ऑप्शनल लिखिए, ऑप्शनल लिखिए. नंबर 1 80 जूल, नंबर 2 100 जूल, नंबर 3 20 जूल, नंबर 4 40 जूल. अब ये आप लोगों को सबको आ जाना चाहिए, ये सबको आ जाना चाहिए, जान लो. लगा के बताओ क्या आंसर है. ट्वेंटी कैसे आएगा? अच्छा ये बताओ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगेगा और ए से चल करके बी पर पहुंच रहे हैं, तो मान लो फर्स्ट प्रोसेस ये था और ये सेकंड प्रोसेस था, तो Q1 देखो ये हो गया डेल्टा U प्लस W. फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही तो लगेगा, तो Q1 इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए प्लस डब्ल्यू. अब पहले प्रोसेस में कितना था? पहले प्रोसेस में कितना था? 60 जूल क्यू है और यू बी माइनस यू ए नहीं मालूम है. वर्क डन कितना था? बाई द सिस्टम है तो पॉजिटिव होगा, तो 30, और ऑन द सिस्टम होता तो निगेटिव हो जाता, तो यू बी माइनस यू ए आ जाएगा. यू बी माइनस यू ए 30 जूल हो गया भाई, 60 माइनस 30. अब सेकेंड प्रोसेस की बात कर लो, Q2 इज इक्वल टू, उसमें भी यू बी माइनस यू ए और प्लस W2, तो इसी में हीट एब्जॉर्ब पूछा है ना, और ये तो 30 जूल है और कितना वर्क डन था? 10 जूल, तो 40 जूल आया. 20 कहां से आया है? 20 कहां से आ गया? अब अगर मान लो ये नहीं दिया होता वर्क डन, तो यहां से निकाल लेते एरिया वाले से, तब प्रेशर और वॉल्यूम दिए होते, प्रेशर और वॉल्यूम दिया रहता, तो पहले वाले प्रोसेस में ये एरिया वर्क डन होता और दूसरे वाले प्रोसेस में ये नीचे वाला एरिया वर्क डन होता. हम ऐसे लगा ये गलत हो सकता है, ये आप वाला है, Q इक्वल टू
डेल्टा यू इक्वल इनिशियल फाइनल बराबर है ना, क्यू माइनस डब्ल्यू। माइनस लगाना। अरे माइनस नहीं होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से तो लगेगा, उल्टा कर दिए ना। इनिशियल फाइनल इक्वल है तो होता है। वो तो इक्वल ही है, नहीं इक्वल कहाँ इस है? कंडीशन के लिए है नहीं। अरे इनिशियल और फाइनल इक्वल थोड़ो है, उसका डिफरेंस इक्वल है। अच्छा हाँ, डेल्टा हो जीरो, डेल्टा हो। यही क्वेश्चन हम बता रहे हैं कैसे पूछा जा सकता था। यहां पर प्रेशर दे दिया जाता, यहां प्रेशर दे दिया जाता, यहां वॉल्यूम दे दिया जाता, यहां वॉल्यूम दे दिया जाता, और क्या नहीं दिया जाता? वर्क डन। तब तो वर्क डन निकल आता, पहले वाले में भी निकल आता और दूसरे में। तो ये यही क्वेश्चन दूसरे तरह से भी हो सकता था, तो उसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता भाई, आप वर्क डन भी निकालते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 19 का, जेई 19 का ये भी है। लिखिए एट, तुम्हारा ही क्वेश्चन है जो अभी पूछ रहे थे उसी तरह का है, सिमिलर क्वेश्चन है, अभी देख लो कैसे लगेगा। लिखिए एट एस टी पी द वॉल्यूम ऑफ 67.2 लीटर, 67.2 लीटर ऑफ हीलियम गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर the amount of heat required to change the temperature by 20 degree Celsius, temperature by 20 degree Celsius। नंबर 1 लिखो ऑप्शनल 748 जूल, 748 जूल। दूसरा ऑप्शनल 374 जूल। नंबर 3 ऑप्शनल 700 जूल। चौथा ऑप्शनल 350 जूल, 350 50। कैसे लगेगा, कितना हीट रिक्वायर्ड है? Q इक्वल टू हाफ, क्यों? एन सीवी डी टी, एन सीवी डी टी लगेगा, क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब कितना मोल है ये देखो, एन की वैल्यू कितनी है, एन कितना होगा, कितना कितना लीटर गैस है? 67.2 लीटर गैस है। हीलियम तो 67.2 इतना लीटर गैस है, और एक मोल कितना लीटर होगा एसटीपी पर? 22.4 लीटर। चाहे जो गैस हो, चाहे हीलियम हो या कोई भी गैस होता, तो कितना मोल प्रेजेंट है डिवाइड करने पे क्या आएगा, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू, तो 3 मोल गैस है, चाहे वो H2 होता, चाहे हीलियम है CO2 होता, N2 होता, O2 होता, कोई भी गैस होती,
और उसका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, dt की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस है, तो AN हो गया आपका 3 मोल। अब CV कितना है, CV है 5/2 क्या R कि 5R, CV है CV 5/2R। क्यों, CP और CV का कितना निकाला था, और ये 20 डिग्री, R की वैल्यू गिवन है। कौन सा गैस है भाई, हीलियम है, हीलियम है तो मोनो एटॉमिक है, हीलियम इज द, तो 3/2 होगा, 5/2 क्यों होगा, 5/2 डायरेक्ट है 3, हाँ ये हो गया 3 और ये 3/2 R और इंटू 20, R की वैल्यू भी रख लो, तो ये 9/2 8.314 इंटू 20 सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 10, ये 9 से मल्टीप्लाई करो कितना आया 740, 748.4 इतना जूल आया होगा। पहला कोई ऑप्शनल था, 748 हाँ 748 लिखा है तो वही होगा। सर जी, हाँ ये जो हवा वाला मसला है उससे भी आया इतना, किससे, इससे भी उतने आए। वही आएगा, वही है ही है, वही सवाल है, वही तो लिखे हैं, ये वही आया ना, एन हाफ या R F और R डेल्टा T, ये यही था ना, हाफ N F R DT, वो एक ही बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 19 का है। हाँ, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV, कैपिटल C और सफिक्स V है, एन आइडियल गैस ऑफ वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV isobaric expansion take place, isobaric expansion take place containing n mole of gas, the ratio of work done, the ratio of work done and heat given is number 1 4nr, स्मॉल n है 4nr अपॉन CV माइनस nr, 4nr अपॉन ये है 4nr अपॉन CV माइनस nr, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लिखिए, नीचे वाले में प्लस रहेगा, बाकी कोई चेंज नहीं है, 4nr अपॉन CV प्लस nr, दूसरा अपॉन CV प्लस nr,
तीसरा ऑप्शन NR अपॉन CV प्लस NR, NR अपॉन CV प्लस NR। चौथा ऑप्शन लिखिए NR अपॉन CV माइनस NR। अब बताइए, मोलर हीट कैपेसिटी तो CV है, लेकिन एक्सपेंशन है आइसोबरिक। एक्सपेंशन क्या है? आइसोकोरिक होता तो वर्क डन 0 हो जाता ना, कि नहीं? आइसोबरिक है यानी प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होगा, तो W कितना है? वर्क डन W इक्वल टू PdV और PV इक्वल टू nRT होता है, nRT n मोल के लिए, तो PdV इक्वल टू nRDT होगा, और PdV ही वर्क डन है, तो W इक्वल टू होगा nRDT। तो एक तो ये है, और हीट एब्जॉर्ब कितना होगा? हीट एब्जॉर्ब्ड n CPDT, Q एट कांस्टेंट प्रेशर है ना, कि नहीं? तो Q एट कांस्टेंट प्रेशर, तो QP लिखेंगे, तो N CPDT है। तो क्या पूछा है? रेशियो ऑफ W बाई, रेशियो किसका पूछा है? हीट एब्जॉर्ब एट, तो ये हो जाएगा nRDT अपॉन NCPDT, तो N और N कट गया, DT और DT कट गया, तो ये आ गया W बाई Q एट कांस्टेंट प्रेशर, तो R अपॉन CP है, कि नहीं? और CV का रिलेशन है CP इक्वल टू CV प्लस R, है ना? तो CV प्लस R, लेकिन ये 1 मोल के लिए है। जब n मोल के लिए हो जाएगा तो ये आ जाएगा नीचे डिवीजन में CV अपॉन N प्लस R, CV अपॉन N प्लस R होगा, तो इसके जगह को रखेंगे 1 मोल के लिए नहीं निकाला जा रहा है ना, N मोल के लिए निकाला जा रहा है। हमको 1 मोल के लिए चाहिए, वो N मोल का दिया है CV, तो उसीलिए डिवाइड कर रहा है 1 मोल के निकालने के लिए, जो क्वेश्चन में दिया है वो। और तब ये W बाई QP कितना आएगा? R अपॉन N CV अपॉन N प्लस R, तो N ऊपर जाएगा NR अपॉन CV प्लस NR। कोई ऑप्शन है? तीसरा ऑप्शन है। ये दिया था इन आइडियल गैस एज वॉल्यूम हीट कैपेसिटी CV, आइसोबरिक एक्सपेंशन टेक प्लेस ऑफ n मोल ऑफ गैस है, CV n मोल ऑफ गैस के लिए है, तो 1 मोल के लिए निकालेंगे तो CV बाई n हो जाएगा ना, n मोल की वैल्यू CV दिया था, और हमको क्या चाहिए? 1 मोल का, तो CV बाई n होगा ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी 2019 का है। लिखिए, ए डाई एटॉमिक गैस, ए डाई एटॉमिक गैस passes adiabatic process, passes adiabatic process as Tv to the power x is equal to k, Tv to the power x is equal to k constant, then the value of x will be number 1 2/5, 2/5, number 2 5/3, number 3 3/5, number 4 2/3। तो जो गैस का एक्सपेंशन है वो अकॉर्डिंग टू है, क्या था, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या इक्वेशन लिखा गया, टी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू के, टी वी टू द पावर एक्स इक्वल टू के है। और फार्मूला क्या होगा, फार्मूला क्या होता है, तीनों फार्मूले हैं ना, टी पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के और पी वी इक्वल टू आर टी से बदल लो। हमारे पास तीन रिलेशन है, यहां देखिए बता दे रहा हूं, पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू के होता है, यह है एडियाबैटिक प्रोसेस में पॉइसंस लॉ कि नहीं है। अब इसको दूसरे टर्म में, टेम्परेचर के टर्म में भी बदल सकते हो, पी वी टू द पावर, पी वी इक्वल टू आर टी है, पी वी इक्वल टू क्या है, आर टी। तो उससे ये देखो पी वी इक्वल टू है आर टी, तो पी यहां है नहीं, वी है, इसमें पी नहीं है ना, टी और वी है, तो पी हटाओ, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर टी बाई वी, आर टी बाई वी हुआ ना। अब इसमें पी को हटाओ, तो पी के जगह लिखोगे आर टी बाई वी इंटू वी टू द पावर गामा इक्वल टू के। अब आर तो गैस कांस्टेंट है, तो ये हो गया पहले तो टी, और वी टू द पावर गामा ऊपर है, नीचे एक पावर है, तो एक पावर कट जाएगा, तो वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के बाई आर, तो के ही है वो, के बाई के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो के बाई आर भी कांस्टेंट है, तो उसको चाहे के ही लिखो या के डैश लिख दो, क्या फर्क पड़ेगा। अब आपके इक्वेशन में क्या है, अब यहां लिख सकते हो, वी नो दैट ये टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू के, दोनों को कंपेयर करो तो x की वैल्यू क्या है, गामा माइनस 1 कि नहीं है। और कौन सा गैस है, डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक के लिए क्या होता है, गामा पार डाया एटॉमिक क्या होता है, गामा इक्वल टू 1 प्लस 2 बाई एफ, 1 प्लस 2 बाई एफ, तो कितना हुआ, तो कितना हो जाएगा ये
7/5, तो यहाँ रखो, तो ये हो जाएगा 7/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5/5, तो ये हो गया 2/5। यही है x की वैल्यू। कौन सा सही है? फर्स्ट। लेकिन अब देखो ये इसका जरूरत पड़ गया, एक सवाल में ये पूछा था ना कि नहीं पूछा गया था। तो क्या क्या यूज हो रहा है? सारे फार्मूले यूज हो रहे हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम का रिलेशन याद होगा तब ना लिखोगे कि डाया एटॉमिक का कितना है, मोनो एटॉमिक का कितना है, पॉली एटॉमिक का कितना है, लीनियर और नॉन लीनियर, रिजिड और नॉन रिजिड, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है ना। चलिए यहां तक, अब अगले दिन अभी और डिस्कस करेंगे सवाल, अभी बहुत से क्वेश्चन हैं। पेन जरा दो, यहां तक बता दिए, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं। अभी 22 को भी है ना, और 22 को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी शुरू करेंगे, है ना। 12th का क्लास शुरू हो जाएगा अगले दिन से।